हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी 20 दिन बचे हुए हैं आरआरबी पीओ को। मतलब मोस्टली लगा के चल 1-2 दिन बीच में सबके वेस्ट हो ही जाते हैं, कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो 20 दिन अगर हम लगा के चलें तो अभी क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने हम मॉक लगा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन चल रही है, तो वो सबको रहती है कि भाई मैं अभी 20 दिन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाऊं। बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना कंसिस्टेंस रह पाते हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की थी कि मॉक टेस्ट कितने लगाएं। तो मॉक टेस्ट आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। कम टाइम है, एक तो लगाना ही लगाना है, डेफिनेटली लगाना है। और अगर वो बेनिफिट हो कि आप लाइव मॉक लगाओ, क्योंकि लाइव मॉक की एक मुझे सबसे जो अच्छी चीज लगती है वो लगती है कि उसमें जो एग्जैक्ट पेपर में जो लेवल आता है ना, वही आता है। बहुत अच्छा लेवल है। मैं ये नहीं बोली कि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब में यही सिचुएशन है कि जो लाइव मॉक है ना, उनका लेवल बहुत अच्छा है। चाहे वो अड्डा ले लो, स्मार्ट के ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देखो, उसमें मतलब बेस्ट लेवल है लाइव जो मॉक है ना उनका। अच्छा है। और ये नहीं है कि वो एक एक दो दो मॉक देते हैं, हर पर डे पे निकालते रहते हैं, कभी पीओ का, कभी कलर का, लाइव मॉक चलते ही रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, मैं टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन देती हूँ कि हाँ भाई अभी आज इसके मॉक चल रहे हैं लाइव, आप अटेम्प्ट कर लेना। कितना आप अटेम्प्ट करते हो वो तो आप पे ही डिपेंड करता है। और क्योंकि आप दूसरों को ये चीज कर सकते हो कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन खुद के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको खुद को पता, आप बोल नहीं रहे बट वो चीज अलग बात है, बट आप खुद के साथ तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि खुद को पता है कि आप कितना सच बोल रहे हो। अब एक चीज आती है कि भाई हम पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मॉक की क्या स्ट्रेटजी है। मॉक लगाने की सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी लगती है मेरे को, लगता है स्किप एंड स्टोर वाली। मैं हमेशा हर चीज में यही बोलती हूँ कि जिस बंदे ने ये चीज सीख ली ना, स्किप एंड स्टोर वाली, तो वो मतलब 80% कंपटीशन में आगे हो गया है। जो बच्चे मतलब रेगुलर पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनसे भी आगे हो गया। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जब हम पेपर देना करना स्टार्ट करते हैं, तो मान लो कि पहली पजल आ जाती है और वो बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे इसी है, इसी को कर लेते हैं, और वो स्किप एंड स्टोर वाली स्ट्रेटेजी को भूल जाते हैं। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करके अगर आपने वो स्ट्रेटेजी अपनाई, तो जो आप मतलब ये देखिए कि ये बहुत ईजी है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके उसको करते, उससे भी ज्यादा बेनिफिट करती है। काफी सारे टीचर्स ये चीज बताते हैं, मैं खुद ये चीज फॉलो करती हूँ हमेशा। चाहे वो कलर का हो, कलर में हमें मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी होती है मौका लगाने की। तो वो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी ही अपनानी है। बेसिक चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पहला क्वेश्चन वन लाइनर है तो वन लाइनर को उसी के हिसाब से करो, अगर पजल है तो इसकी स्टोर वाली स्ट्रेटेजी लगाओ ही लगाओ, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब आती है कि कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे अटेम्प्ट करें। जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है, वो इतना इम्प्रूव करो कि मतलब आपको मतलब मल्टीपल्स टेबल्स वगैरह ऐसे टिप्स पे याद हो। कितना भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कम से कम पेन यूज करें। जो मतलब ऐसे काफी सारे स्टूडेंट देखेंगे ब्रिलियंट है, लेकिन वो पेन बहुत यूज करते हैं। पेन जो यूज करता है वो मतलब अपनी स्पीड को, जो एवरेज स्टूडेंट है उससे भी बिलो लेके चला जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप पेन कम से कम यूज करो। पेन पेपर के बजाय अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करो उस चीज के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव लगेगा, ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट धीरे धीरे वो चीज मतलब माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जितना आप पेन कम यूज करोगे, ब्रेन उतना ही ज्यादा स्पीड करना स्टार्ट कर देगा। आज का जो मेरा मॉक है, मार्केडा का मॉक है, क्वेश्चन तो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो लाइव है, तो मैं उसका स्कोर दिखा देती हूँ कि क्या मेरा स्कोर रहा और कितने मैंने अटेम्प्ट किए। बट उसके साथ में एक चीज और आपको बता देती हूँ कि अगर आप लाइव मॉक देते हैं और उसका मतलब उस टाइम पे एनालिसिस नहीं देख पाते हैं, तो टाइम निकाल के बाद में जरूर देखें, क्योंकि एनालिसिस करना पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेपर मतलब मॉक लगाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका मतलब वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आप सभी टॉपिक्स पे इक्वली लगे रहेंगे और कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, हमें क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे आपका स्पीड मैथ अच्छा है, बट फिर भी आपको स्पीड मैथ अच्छा लगता है, तो उसी को किए जा रहे, उसी को किए जा रहे हैं।
अर्थमेटिक वीक है लेकिन आपने एनालिसिस ही नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा अर्थमेटिक वीक है तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। इंटरेस्ट के लिए पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट अगर हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट करता है तो उस चीज को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मेरा मतलब मैथ में इंटरेस्ट काफी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मैथ मैथ पढ़ती रहूं, रीजनिंग को अवॉइड कर दूं। वो चीज नहीं लेके चलनी है, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और एक स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर मान लो आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती स्किप एंड स्टोर वाली, अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाओ लेकिन उसको हर पेपर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। और अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कंटिन्यू रखो, अगर नहीं हो रहा है तो बेस्ट ट्राई करो कि हाँ कौन सा स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं कि सबके लिए सब स्ट्रेटेजी काम करे, आपकी अपनी जो स्ट्रेटेजी होगी वो बेस्ट होगी, तो उस पर कोई डाउट नहीं करना है। पेपर को बहुत अच्छे से करना है और मॉक लगाते रहो, जितना टाइम लगे उतने लगाओ। एक का मॉक टाइम है तो एक लगाओ, 3 का टाइम है तो 3 मॉक लगाओ, लेकिन एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा स्कोर आज। तो ये है मेरा स्कोर, 51 मेरे करेक्ट हैं और 55.25 मेरे मार्क्स आए इसके अंदर। 71 मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है इसमें ना। और अभी ये लाइव है तो इसका मतलब दिखा नहीं सकती कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है, बट ये नंबर्स दे रखे हैं और इसमें बता भी रखा है कि ये इजी है, इसमें इतने क्वेश्चन सही इतने इतने गलत है, मॉडरेट में इतने सही इतने गलत है। दोनों सेक्शंस में दिखा रखे हैं, क्वांट में भी दिखा रहे हैं और रीजनिंग में भी दिखा रखे हैं। जो बाकी जो है स्कोर वगैरह क्वेश्चन जो गलत है वो आपको मैं कल के वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक